ओए होए रबड़ी खाने वाले हैं। ये खोला हमने फ्रिज और ये निकाली हमने ठंडी ठंडी रबड़ी। और ये देख सकते हो भाई कितनी अच्छी दिख रही है ये तो। और ये उठाई हमने जलेबी और ये डुबा दी हमने रसमलाई में और झटपट दे के बैठ गए मुंह में। हाय 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 कितनी बढ़िया है, स्वाद आ रहा है यार। तो आज हमने घर पर ही बनाई थी टेस्टी टेस्टी रसमलाई। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले फोड़ी मेरी बहन ने कुछ करसी और करसी को फोड़ के डाला चूल्हे में, उनका भरा जीना और फिर उनमें तिल्ली खेल दी। फिर चूल्हे में आग जलाने के बाद मेरी बहन ने तुरंत ही चढ़ा दी चूल्हे पे कढ़ाई। फिर मेरी बहन ने उठाया चिमटा, उस आंच को थोड़ी और तेज करने के लिए उसमें एक और करसी ठोक दी। और जितना हमारे चूल्हे पे कढ़ाई गर्म हो रही है तो इतना मैंने अपने बाल सेट कर लिए। तो ये देखकर मेरी बहन बोली आज तो लंगूड़ नहा लिया दिखा है। फिर मैंने देखा मेरी मम्मी पतीली भर के नीचे से दूध उठा लाई। फिर मेरी बहन जैसे दूध से भरी हुई पतीली को झटपट डालने लगी उस कढ़ाई में, तो फिर मेरी मम्मी बीच में टोकती हुई बोली तूने कढ़ाई धोई भी है। तो ये सुनने के बाद मेरी बहन मेरे को घूर घूर के देखने लगी क्योंकि कढ़ाई को नीचे से मैं उठा के लाया था। फिर मैंने झटपट बोला पर मैं तो कढ़ाई धो के लाया था। फिर मेरी बहन ने तुरंत उठाई दूध से भरी हुई पतीली और कढ़ाई के अंदर डालने लगी और दूध डालती हुई मेरे से बोली आज तो लंगूड़ में दिमाग भी आगे दिखे है। अब हमारा पतीली में से दूध भी लगभग समाप्त हो चुका था। फिर मेरी मम्मी एक चमची की मदद से उस दूध को धीरे धीरे चलाने लगी। फिर मेरी मम्मी चमचे को नीचे रखकर चूल्हे में हाथ जलाने लगी और मेरे से बोली ला बिल्ला एक करसी फोड़ के दे दे। फिर मैं तुरंत ही करसी फोड़ने लग गया पर मेरे हाथ में तो एक में तो फोन था, मैं करसी फोड़ता कैसा। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, फिर मैंने पैरों की मदद से करसी फोड़नी स्टार्ट कर दी। फिर ये देखने के बाद मेरी मम्मी मेरे से बोली तू रहने दे मैं फोड़ देती हूँ। तो मैंने ये सुनने के बाद मैंने गुस्से में खींच के लात मारी और लात खाने के बाद गुस्से का चूरा हो चुका था। फिर उस चूरे में से मैंने एक करसी से उठाई और मम्मी को दे दी। फिर उस करसी को देखने के बाद मेरी मम्मी बोली तुझे तो काम बतानी बेकार है। अब हमारे दूध में भी उबाल आ चुका था। फिर दूध में उबाल आने के बाद मेरी मम्मी उस कढ़ाई में दाएं दाएं चमचा चलाई जा रही। फिर मैंने पूछा मम्मी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो मम्मी ने बोला अगर तुम चमचा दाएं दाएं नहीं चलाओगे तो ये दूध साइड साइड में चिपक जाएगा, तो इसलिए हमें चमचा बार बार चलाते रहना पड़ेगा। फिर मेरी मम्मी चमचे चलाते हुए मेरे से बोली जा नीचे से गोसे उठा के लिया क्योंकि यहाँ पर गोसे खत्म हो चुके हैं। फिर मैं तेजी से भाग के नीचे गया, नीचे से गोसे उठा के ले आया। फिर गोसे लाने के बाद मेरी मम्मी ने तुरंत ही मेरे को एक और काम बता दिया और काम बोल कर मम्मी ने तुरंत ही मेरे हाथ में चमचा पकड़ा दिया। और चमचा पकड़ाती है मेरी मम्मी और मेरे से बोली इन हाथों पैरों को चला भी लिया कर नींद में जंग लग जाएगा। और ये सुनने के बाद मैं कढ़ाई में धाई धाई चमचा चलाए जा रहा था। और ये देख के मेरी मम्मी मेरे से बोली जल्दी जल्दी उठ यहाँ से उठ जल्दी उठ। और ये बोल के मुझे वहां से उठा दिया। अब हमारे कढ़ाई में उबलता हुआ दूध भी थोड़ा सा टाइट हो चुका था और काम बताती हुई मेरे से बोली है जल्दी से नीचे भाग के जा चीनी के डिब्बे में 3 चम्मच एक कटोरी में चीनी नाप के लिया। तो ये सुनने के बाद मैं तुरंत ही नीचे भाग के गया। फिर मैं पहुंच गया चीनी के डिब्बे के दौरान। चीनी का डिब्बा मैंने खोला, सबसे बड़ी वाली कटोरी ढूंढी उसमें 3 चम्मच चीनी नापी और चीनी नापने के बाद मैं उसे ऊपर उठा के ले आया। फिर मेरी मम्मी ने तुरंत उठाई और चीनी से भरी हुई कटोरी और दूध के अंदर धीरे धीरे उसको डालने लगी। फिर मेरी मम्मी चीनी डालने के बाद कढ़ाई में चमचा धाई धाई चलाती जा रही क्योंकि वो दूध साइड में चिपक ना जाए। फिर मैंने रबड़ी को देख के बोला मम्मी जल्दी बनाओ इसको, अब मेरे को खाने का इसका बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। फिर मेरी मम्मी मेरे से बोली तू बिल्कुल चटोरा ही हो रहा है, तेरे 2 मिनट इंतजार नहीं रखा जा रहा, इसका मतलब अभी 2 मिनट ढोल लगेगी। फिर 2 मिनट बाद आकर देखा तो हमारी रबड़ी बन के तैयार हो चुकी थी। फिर मेरी मम्मी ने कपड़े की मदद से उस कढ़ाई को नीचे उतार दिया। तो फिर मैं अपने हिस्से की रबड़ी अपनी एक कटोरी में निकालने लग गया। रबड़ी को देख कर तो मेरे जी में पानी आ जा रहा था क्योंकि रबड़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। तो फिर मैंने अपने हिस्से की रबड़ी निकाल के रख दी फ्रिज में ताकि वो ठंडी हो सके। और रबड़ी को फ्रिज में रखने के बाद मैं चला गया हलवाई की दुकान पे जलेबी लेने। और मैं हलवाई की दुकान पे जलेबी लेने जा ही रहा था, मेरे सामने से एक बहुत तेज टेम्पो हुआ जिससे मैं टकराने से बच गया था। और ये सब मुसीबत का सामना करने के बाद मैं पहुंचा हलवाई की दुकान पे। हलवाई की दुकान पे जाने के बाद मैंने क्या देखा कि सारी जलेबी खत्म हो चुकी है। फिर मेरे को हलवाई ने बोला अभी तेरे को 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैं जलेबी ताजी बना रहा हूँ। तो फिर मैं ये सुनने के बाद मैं जाकर बैठ गया कुर्सी पे। फिर मैंने वहां से टाइम पास किया 2 मिनट। फिर 2 मिनट बाद हमारी जलेबी बन के तैयार हो चुकी थी। फिर मैं उन्हें लेकर आ गया घर पर। फिर मेरे भाई ने मेरे हाथों में छीनी झटपट जलेबी और जलेबी को रबड़ी में डुबा के धाए धाए खाने लगा। तो हेलो गाइस, तो तुमको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो पर लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।